खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। विगत कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद शनिवार को नगर परिषद जमालपुर के वार्ड संख्या 27 स्थित केशवपुर नादू मोहल्ला में एक मकान का अचानक छप्पर गिर जाने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अचानक घटित हुए इस घटना में घर के सभी छोटे बड़े सदस्य किसी प्रकार से अपनी अपनी जान बचाने में सफल रहे। अपनी जान बचाने की नीयत से भागने के क्रम में घर की सबसे बुजुर्ग महिला को इस घटना में हल्की चोटें आईं। घायल स्वर्गीय विश्वनाथ सौ की पत्नी मसूमा चंद्रा देवी ने बताया कि उनका पुत्र अन्य प्रदेश में दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करता है। लॉकडाउन की वजह से उसका काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। पिछले करीब 2 वर्षों से उसका पुत्र घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं भेज पाता है, जिससे क्षतिग्रस्त घर का मरम्मत करना तो दूर, यहाँ तक कि घर के सभी सदस्यों के लिए 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराना भी दूभर हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पति के देहांत के बाद मसूमा चंद्रा देवी के घर की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। नियमित रूप से घर का मरम्मत नहीं होने की वजह से घर की दीवारें और छप्पर भी काफी जर्जर स्थिति में थी। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से घर की कच्ची दीवारें ढह गई। स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि इस आपदा में प्रशासन की ओर से इस गरीब एवं जरूरतमंद परिवार को यथासंभव सहायता दिया जाना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं जमालपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 स्थित नादू मोहल्ला में, जहां पे आज सवेरे अचानक एक हादसा यहाँ घटित हुआ है, जिसमें यहाँ के इस घर के जो निवासी हैं बाल बाल इस हादसे में बचे। एक बुजुर्ग महिला को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन कोई बड़ा हादसा यह नहीं घटित हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर की जो छप्पर थी वो बिल्कुल ढह चुकी है। घर के लोग काफ़ी हद तक कष्ट की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, आपका क्या नाम हुआ? खुशबू देवी। खुशबू देवी। ये घटना कब घटी है और क्या स्थिति उस समय पैदा हो गई थी जिस समय ये छप्पर गिरा? ये सुबह 9 बजे के समय में पानी बरस रहा था तब गिरा था। क्या मकान काफी कमजोर हो चुका था? जी हाँ, पानी की वजह से और थोड़ा गिर गया। घर में कोई सदस्य, पुरुष सदस्य? नहीं, जेंट्स कोई भी नहीं घर में है, खाली लेट और औरत लोग हैं। आप लोग कितने सदस्य इसमें रह रहे हैं? इसमें तो 10 सदस्य हैं, बच्चे लोग लेके पूरा 10 लोग हैं। अच्छा, तो जिस समय घटना घटी उस समय आप लोग कहाँ थे और क्या स्थिति उस समय हो? हम यहीं पर थे, पीछे वाला रूम में थे और आगे वाला रूम में नहीं थे कोई भी। हादसा के समय उस समय कोई नहीं थी, खाली एक मेरी मम्मी थी, बस उसी के साथ थोड़ा सा हुआ घटना। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? चंद्रा देवी। ये जब घटना घटित हुई उस समय आप कहाँ पर थे? ये जय हलिया वो तो झट तनी घींचल को चोट लगल। चोट लग गया बहु। तो जिस प्रकार से घर लगभग क्षतिग्रस्त जर्जर स्थिति में था, घर का भरण पोषण कैसे होता है? बेटा लोग उठा पुठा काम करो भेजो बाहर से। आपका बेटा बाहर रहते हैं? हाँ। घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है? ना कोई न बाबू, कहाँ से तो सरकारी ने उठा, एक दिन कमेल को 2 दिन बैठ। अभी लॉकडाउन में जिस प्रकार से लोगों का रोजगार लगभग छिन चुका है, क्या आपका बेटा जो बाहर कमाई करता है उनकी ओर से इधर रेगुलर पैसे भेज रहे थे या काफी दिक्कत में रह रहे थे आप लोग? दिक्कते में है बाबू, ओकरो चलते तब ने, ओकरो लॉकडाउन हो गलो न, ओकरो काम नहीं चलल तो कहाँ से ना बाल बच्चा छोटा छोटा सा। बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? कहाँ पढ़ाई लिखाई सब बंद है। अच्छा, ये मकान जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, क्या कोई पदाधिकारी, नगर परिषद के कोई पदाधिकारी आप लोग का हालचाल लेने आए? नहीं, कोई नहीं। अभी तक वार्ड कमिश्नर भी नहीं है। घटना के बाद क्या कोई पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आप लोग का सुध लेने आया है? जी नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। यहाँ का वार्ड कमिश्नर भी नहीं आया। अभी जो मकान था, ये मकान बनाने में कोई सरकारी सहायता तो अब तक नहीं मिली? जी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये बच्चे लोग छोटा छोटा है, हम लोग वही सोच रहे हैं थोड़ा मदद हो जाता तो खान पीन को भी दिक्कत हो रहा है ना, बारिश हो रहा है, बच्चे लोग किधर जाएंगे।
थोड़ा मदद हो जाता तो अच्छा रहता। सरकार से या प्रशासनिक पदाधिकारी से आपकी क्या मांग है? हम यही चाहते हैं खाली में हम लोग को कुछ रहने के घर बना दें। खाली बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, थोड़ा सहायता कर देते हैं बस हो जाता। कोई सरकारी सहायता चाहे मिल रही है आप लोग को, राशन से लेकर और जो भी सरकारी सहायता है? सिर्फ राशन मिलता है बस, और कुछ भी नहीं। और यहाँ जो फैमिली को मिलते हैं, बूढ़ी माँ है, इनको क्या वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ जी, वहाँ मिलता है पेंशन। और कोई तरह का सरकारी सहायता आप लोग को नहीं मिलता है? कोई और सहायता नहीं है।